बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। नमाज इशा के बाद दौलत का वजीफ़ा सिर्फ 3 बार पढ़ लो, सुबह आँख खुलते ही 60 लाख मिल जाएंगे इंशाल्लाह। मोहतरम नाज़रीन कराम, अस्सलामुअलैकुम। आज हम आपको दौलत का ऐसा वजीफ़ा बताने जा रहे हैं जिसके पढ़ने से इंशाअल्लाह अज़्ज़वजल आपकी ज़िंदगी में 4 चाँद लग जाएंगे। आपकी ज़िंदगी की तमाम परेशानियां खुशियों में बदल जाएंगी। आपके घर में दौलत की रेल पेल होगी। आपके घर में कभी फाका नहीं होगा इंशाअल्लाह अज़्ज़वजल। लेकिन आपसे दरख्वास्त है कि आज आपने हमारी वीडियो को शुरू से लेकर एंड तक लाजमी देखना है, क्योंकि इस वजीफ़े की इजाज़त भी उन लोगों को है जो वीडियो को आखिर तक देखेंगे। और अगर आप लोगों ने अब तक हमारा चैनल इस्लामी बातें 254 को सब्सक्राइब नहीं किया तो मेहरबानी से इसको सब्सक्राइब कर दें। और जिन लोगों ने इसे सब्सक्राइब किया हुआ है, मैं उनका दिल से शुक्र अदा करती हूँ कि मेरी प्यारी बहनें और मेरे प्यारे भाई, अल्लाह ताला इनको मज़ीद रिज़्क़ में इजाफ़ा अता फ़रमाए और इनकी परेशानियाँ और मुश्किलात दूर फरमा दे। इन सब की मेहरबानी का बहुत बहुत शुक्रिया। अल्लाह ताला हम सब पर अपनी रहमत के दरवाज़े खोल दे, हमें अपने ख़ास बंदों में शामिल कर ले। प्यारी बहनों और प्यारे भाइयों, आप लोग दुनिया के जिस भी कोने में हैं, जिस भी मुल्क में है, गली में है, गांव में है, शहर में, आप वहां पर ये वजीफ़ा पढ़ सकते हैं, क्योंकि ये एक जलाली वजीफ़ा है। इस वजीफ़े के पढ़ने से इंशाअल्लाह अज़्ज़वजल आप देखेंगे कि चंद ही घंटों में इंशाअल्लाह अज़्ज़वजल आप दौलत से माला माल हो जाएंगे। आप लोग ये पढ़कर हैरान होंगे कि सुबह आँख खुलते ही पैसा। तो नाज़रीने कराम, ये मौजज़ात भी होते हैं और मौजज़ात बंदों के साथ ही होते हैं, क्योंकि आप अपने इर्द गिर्द बहुत सारे लोगों को देखते हैं जिनके पास बहुत सारा पैसा होता है, गाड़ी होती है, बंगले होती हैं। उनको भी मेरा अल्लाह ताला ही देने वाला है और आप लोगों को भी अल्लाह ताला ही देने वाला है। जब राब्ते अल्लाह ताला से मजबूत हो जाए तो अल्लाह ताला नवाजता ही नवाजता चला जाता है। बस हमारा यकीन पुख्ता नहीं होता, हमारा यकीन मुकम्मल नहीं होता, इसलिए हम डगमगा जाते हैं कि हमें ये कैसे मिलेगा। ये कैसे का सवाल हमने नहीं सोचना, ये अल्लाह ताला ने करना है। बस हमने यकीन रखना है कि अल्लाह ताला तू करेगा। या अल्लाह पाक, मेरा इस चीज़ पे ईमान है, भरोसा है कि तूने कर देना है। और अल्लाह ताला के लिए कुन कहना नामुमकिन नहीं, मुश्किल नहीं। अल्लाह ताला ने बस कुन ही कहना होता है। और इंसान के लिए वहाँ से गैबी रास्ते बन जाती हैं जहाँ से इंसान को गुमान नहीं होता। नाज़रीने कराम, मैंने अपनी ज़िंदगी में गैबी रास्तों से मदद होती हुई देखी है। अल्हम्दुलिल्लाह वहाँ से रिस्क मिला है जहाँ से गुमान नहीं होती थी कि आज यहाँ से भी मिलेगा। माशाल्लाह, सुभान अल्लाह। अल्लाह ताला आप लोगों को भी रिस्क अता फरमाए। अल्लाह ताला आप सब पर भी करम कर दे। नाज़रीने कराम, आपने वजीफ़ा जो है फारिग वक्त में पढ़ना है, खामोशी के साथ पढ़ना है। किसी को बताना नहीं है कि आप वजीफ़ा पढ़ने जा रहे हैं। सिर्फ एक रात आप ये अमल कर लें। इशा की नमाज के बाद दौलत का वजीफ़ा पढ़ लें। इंशाअल्लाह अज़्ज़वजल कामिल यकीन के साथ पढ़ेंगे तो आपका मकसद बहुत जल्द पूरा हो जाएगा, क्योंकि आपका मकसद वजीफ़ा ख़त्म करने का नहीं होना चाहिए, बल्कि अल्लाह ताला से फ़ैसले करवाने का होना चाहिए। नाज़रीन कराम, फ़ैसले अल्लाह ताला कर देता है। और ये जो रजब का महीना है, ये ख़ास अल्लाह ताला का महीना है। इस महीने में तो ख़ास तौर पर अल्लाह ताला की रहमतें होती हैं, अल्लाह ताला की करम की बारिश होती है। अल्लाह ताला कहता है कि फरिश्तों, जो मेरे बंदे मांग रहे हैं इनको फ़ौरन अता कर दो। तो जब कबूलियत के दरवाजे खुले हैं तो हम मांगने में देर क्यों करें, हम मांगने में शर्मिंदगी क्यों महसूस करें। अल्लाह ताला को भी इस बात से होता है कि मेरे बंदे के हाथ खाली ना लौटाए जाएं और मैं अपने बंदे को नवाज दूं। मैं उसको 70 माओ से ज़्यादा मोहब्बत करने वाला हूँ।
اپنے بندے سے اللہ تعالیٰ بہت پیار کرتا ہے۔ اس پیار اور محبت کے تعلق کو مضبوط بنایا کریں۔ اللہ تعالیٰ کی راہ میں صدقہ اور خیرات مت چھوڑا کریں۔ صدقہ اور خیرات آپ کے مال کو پاک کرتا ہے، آپ کے مال کو مزید بڑھا دیتا ہے۔ صدقہ اللہ تعالیٰ کی راہ میں چاہے ایک کھجور کا ہو وہ بھی دیا کریں۔ آپ دیکھیں گے چند ہی دن اس عمل سے بھی آپ کے رزق میں اس طرح بارش ہوگی کہ آپ کو سمجھ نہیں آئے گی کہ یہ میرے ساتھ ہوتا ہی کیا چلا جا رہا ہے۔ سبحان اللہ۔ ناظرین کرام، صدقہ اور خیرات کی تو میں نے خود اپنی زندگی میں مثالیں دیکھی ہیں، اپنی زندگی میں آزمود عمل یہ دیکھی ہیں کہ صدقہ خیرات کرنے والے بڑھتے ہی بڑھتے چلے جاتی ہیں اور ان کا رزق کبھی ختم نہیں ہوتا۔ اللہ تعالیٰ کی راہ میں دینے والے بن جاؤ، اللہ تعالیٰ تمہیں دینے والا بن جائے گا۔ ایک بار حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اللہ تعالیٰ سے کہا کہ یا اللہ پاک، میرے پاس اتنی دولت ہے، تو مجھ سے کوئی دولت واپس لے لے۔ تو اللہ تعالیٰ نے کہا تو میرے بندوں کو دینا چھوڑ دے، میں تجھے دینا چھوڑ دوں گا۔ سبحان اللہ، یہ اللہ کی شان ہے۔ آج کل لوگ سوچتے ہیں کہ اپنے پاس جمع رکھنے سے ہی مال بڑھتا ہے، افسوس وہ یہ بھول گئے ہیں کہ جتنا خرچ کرو گے وہی تو تم لوگ آخرت کے لیے بچا گئے ہو، اور جتنا خرچ کرو گے اس سے ہی تم اپنا رزق بڑھا گئے ہو۔ سبحان اللہ، قربان جاؤں اللہ تعالیٰ کی ذات پہ جو ہمیں اسلام کے ذریعے ایسی ایسی باتیں اللہ تعالیٰ سکھاتا ہے، ایسے ہمارے لیے نکالتا ہے عمل، جس کو کرنے سے ہم دن بدن ترقی کی طرف جاتے ہیں، کامیابی کی طرف جاتے ہیں۔ یہ چھوٹے چھوٹے عمل انسان کو پتہ نہیں کیا سے کیا بنا دیتے ہیں۔ ناظرین کرام، وقت بہت کم ہے لیکن باتیں بہت زیادہ۔ آپ نے یہ آج کا وظیفہ بہت ہی تھوڑے ٹائم کا ہے، سمجھانے میں دیر لگ رہی ہے لیکن آپ کے پڑھنے میں ذرا سی دیر نہیں لگے گی۔ آپ نے آج اس کو پڑھ لینا ہے، آپ نے مقدر کے بند تالے کھلوا لینے ہیں۔ آپ نے رات کے وقت تسبیح کے دانوں پر یا ہاتھ کی انگلیوں پر آج یہ عمل کر لینا ہے۔ اس کے ساتھ ساتھ آپ پنجگانہ نماز اور تلاوت قرآن پاک کو بھی جاری رکھا کریں۔ رجب کے بعد شعبان کا مہینہ ہے۔ شعبان حضور پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا مہینہ ہے اور رمضان ہمارے پیارے آقا کی امت کا مہینہ ہے۔ ان 3 مہینوں کو عبادت کے لحاظ سے بہت خاص قرار دیا گیا ہے۔ ان کی عبادت کی فضیلت آپ سمجھ ہی نہیں سکتے۔ تو اللہ تعالیٰ سے ان مہینوں میں اپنے آپ اللہ تعالیٰ سے تقدیریں منوا لیں، اللہ تعالیٰ سے رجوع کر لیں، اللہ تعالیٰ کے آگے گڑ گڑا کر رو لیں۔ وہ رب تعالیٰ، وہ رب کریم انسان کو انسان کی اوقات سے بڑھ کر دیتا ہے، کیونکہ وہ رحمان ہے، وہ رحیم ہے، وہ کریم ہے، اور اللہ تعالیٰ کو اس کے صفاتی ناموں سے ضرور پکارا کرے۔ ناظرین کرام، اگر آپ کو ویڈیو اچھی لگی ہو تو ویڈیو کی لائک کے لیے ایک کمنٹ میں اللہ تعالیٰ کی خاطر ایک صفاتی نام لکھ دیں، تو اس سے ہمیں بہت خوشی ہوگی، اور اگر دل کرے تو شیئر بھی کر دیجیے گا۔ ناظرین کرام، یہ آپ کی طرف سے ہماری حوصلہ افزائی ہوتی ہے۔ باقی اللہ تعالیٰ کی ذات انسان پر مہربان ہو، اللہ تعالیٰ ہی دینے والا ہے، اللہ تعالیٰ ہی عطا کرنے والا ہے۔ ہم کس سے مانگ رہے ہیں؟ ہم صرف اللہ تعالیٰ سے مانگ رہے ہیں۔ یہ جو عمل آپ کو بتائے جاتے ہیں یہ صرف اللہ تعالیٰ کی طرف اور اپنی رغبت ظاہر کرنے کا موقع ہوتے ہیں، کیونکہ ہم کس سے مانگے، ہم کس کے در پر جائیں؟ ہم اللہ تعالیٰ سے، اللہ تعالیٰ کے ناموں کے وسیلے سے ہی مانگ لیں تو میرا رب کریم بہت خوش ہو کر عطا دیتا ہے، عطا فرماتا ہے۔ میرا رب کریم ہمیں وہاں سے رزق دیتا ہے جہاں سے ہمیں گمان نہیں ہوتی۔ بس یقین پختہ رکھو، محنت کرو، دیکھنا کامیابی تمہارا مقدر ضرور بنے گی۔ اور اگر کسی بات میں انسان کو لگ رہا ہو کہ مجھے یہ چیز کیوں نہیں مل رہی، میں نے اس کے لیے بہت کوشش کی ہے، تو اس میں بھی گارنٹی کے ساتھ آج یہ بات آپ کو بتا رہی ہوں کہ اس میں بھی انسان کی بھلائی ہوتی ہے۔ بہت ساری چیزیں جو ہمارے لیے اچھی نہیں ہوتی وہ ہمارا رب تعالیٰ جو کہ 70 ماؤں سے زیادہ محبت کرتا ہے وہ ہمیں نہیں دیتا، تو وہ کہتا ہے کہ بندے میں تجھے کیسے دے دوں، یہ تو تیرے حق میں بہتر ہی نہیں ہے۔ وہ کبھی بھی اپنے بندے کا برا نہیں سوچتا۔ تو زندگی میں نامکمل خواہشات پر بھی اللہ تعالیٰ کا شکر پڑھ لیا کریں، کیونکہ اللہ تعالیٰ کی طرف سے نہ ملنے پر بھی شکر پڑھ لیں۔ اگر شکر پڑھیں گے تو اللہ تعالیٰ آپ کو زیادہ نوازتا چلا جائے گا۔ ناظرین کرام،
اللہ ताला शुक्रगुजार बंदों को पसंद करता है। अल्लाह ताला की हर दी हुई बात पर उसका शुक्र पढ़ें कि या अल्लाह तेरा शुक्र, मैं तो इस काबिल ही नहीं था, मेरी तो ये औकात ही नहीं थी। प्यारी बहनों, प्यारे भाइयों, आज चलते हैं इस अमल की तरफ जिस अमल से इंशाअल्लाह अज़्ज़ व जल आपकी मुश्किल हल होने वाली है। अगर आपकी परेशानी हल ना हो तो अल्लाह ताला से एक बार ये दुआ भी ज़रूर करके देख लें कि अल्लाह पाक मुझे ये चीज़ पसंद है तो इसको मेरे हक़ में बेहतरी करके मेरे हक़ में अता फरमा दे, तो इंशाअल्लाह अज़्ज़ व जल अल्लाह ताला आपको ज़रूर नवाजेगा। चलिए बढ़ते हैं वजीफ़े की जानिब। आपने सबसे पहले इशा की नमाज के बाद खामोशी के साथ बोलना नहीं है। आपने सबसे पहले बगैर बात किए, क्योंकि अगर बात करेंगे तो असर ख़त्म हो जाएगा, सबसे पहले आपने 3 मरतबा दुरूद इब्राहिमी पढ़ लेना है, जो कि बहुत ज़्यादा फजीलत का हामिल है। दुरूद इब्राहिमी एक बार मेरे साथ भी सवाब की नीयत से पढ़ लें। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अल्लाहुम्मा सल्ली अला मुहम्मदिन व अला आलि मुहम्मदिन कमा सल्लैता अला इब्राहीम व अला आलि इब्राहीम इन्नका हमीदुम मजीद। अल्लाहुम्मा बारिक अला मुहम्मदिन व अला आलि मुहम्मदिन कमा बारकता अला इब्राहीम व अला आलि इब्राहीम इन्नका हमीदुम मजीद। जज़ाकल्लाह। इसके बाद आपने आज का सबसे पहला जो वजीफ़ा पढ़ना है, वो आपने जो पढ़ना है वो 3 बार 3 टाइम्स आपने या अल्लाहु या रहमानु पढ़ना है। या अल्लाहु या रहमानु, या अल्लाहु या रहमानु, इस तरह ये 3 मरतबा हो गया। उसके बाद आज का वजीफ़ा जो कि बहुत ज़्यादा पावरफुल है, जो दूसरे नंबर पर आता है, वो आता है 7 मरतबा या कय्यूमु, 7 टाइम्स या कय्यूमु, या कय्यूमु, या कय्यूमु, या कय्यूमु, या कय्यूम। इस तरह आपने 7 मरतबा पढ़ लेना है। इसके बाद तीसरा और आखिरी वजीफ़ा, जो कि इस वजीफ़े की जान है, जिसकी वजह से ये वजीफ़ा मुकम्मल है और अल्लाह ताला की बारगाह में आपके फ़ैसले करवाएगा, वो ये है कि आपने 7 मरतबा अलिफ लाम मीम, अलिफ लाम मीम 1 मरतबा, अलिफ लाम मीम 2 मरतबा, अलिफ लाम मीम 3 मरतबा। इस तरह आपने 7 मरतबा अलिफ लाम मीम पढ़ लिया। उसके बाद फिर आपने आखिर में दुरूद इब्राहिमी 3 मरतबा पढ़ लेना है। नाज़रीन कराम, आप इस वजीफ़े को अपने पास नोट कर लिया करें। वजीफ़े का तरीका आपको बता दी गया है। दुरूद इब्राहिमी पढ़ कर आपने अल्लाह ताला की बारगाह में हाथ उठाने हैं और अपनी हाजत तलब करनी है, और फिर अल्लाह ताला से रो रो कर दुआ मांगनी है कि या अल्लाह मेरी हाजत ये है, तो इसको अगर बेहतर नहीं है तो बेहतर अता फरमा कर इसको मेरे हक़ में लिख दे। तो इंशाअल्लाह अज़्ज़ व जल इस बबरकत वजीफ़े से आपकी किस्मत बदलेगी, और आप हमें कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताइएगा कि आपको इसके मस्बत असरात मिले इंशाअल्लाह अज़्ज़ व जल। बस अल्लाह ताला पर यकीन रखिएगा, अल्लाह ताला पर ईमान रख कर दुआ पढ़ते रहा करें। हमें भी दुआओं में याद रखिएगा। उम्मीद करती हूँ कि आपको आज की वीडियो अच्छी लगी होगी। वीडियो अच्छी लगी होगी तो वीडियो को लाइक कर दे, कमेंट कर दे, शेयर कर दे, और बेल आइकन को, घंटी के बटन को प्रेस कर दे, ताकि आने वाली वीडियो मिल सके। जज़ाकल्लाहुल खैर। आमीन।